Dear student, as we have discussed about the descriptive analysis of a series of a group of like different variables, तो हम सेपरेटली भी हर वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं. हम एक कम्प्रीहेंसिव जो ग्रुप है उसकी भी चेक कर सकते हैं. उसके लिए हम ग्राफिकल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं. इवन वी कैन यूज़ लाइक मीन्स, मीडियन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, जिससे हमें डेटे की नेचर का आइडिया हो जाएगा. आफ्टर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस द नेक्स्ट स्टेप इज कोरिलेशन मैट्रिक्स. और कोरिलेशन मैट्रिक्स की थ्योरी का आपको आइडिया है कि कोरिलेशन इज बेसिकली लीनियर एसोसिएशन अमंग द वेरिएबल्स, कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें लीनियर एसोसिएशन कोरिलेशन शो करता है. नॉन लीनियर एसोसिएशन के लिए कोरिलेशन हेल्प नहीं करता. और जब कोरिलेशन को हम यूज़ करते हैं देन यू हैव द आइडिया ऑफ कोरिलेशन फार्मूला, और इसकी वैल्यू लाई करती है फ्रॉम -1 टू +1. +1 का मतलब है कि आपके दो वेरिएबल में पॉजिटिव एसोसिएशन है और परफेक्ट एसोसिएशन है, दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड. अगर नेगेटिव और -1 के करीब है या -1 है, इट मीन्स two variables are negatively correlated, and if the value is 0 it means there is no association in two variables. और अगर close to 0 है it means there is a weak correlation. तो कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान हम डिटेक्ट करेंगे कि दो वेरिएबल के दरमियान किस टाइप की एसोसिएशन और लीनियर एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है. और उसके लिए अगेन एक क्लिक पे ईव्यूज आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड कर देगी. आपकी स्टडी के जितने वेरिएबल हैं वो चेक कर देगी कौन से वेरिएबल में स्ट्रांग एसोसिएशन है, कौन से वेरिएबल में वीक एसोसिएशन है. वी हैव दिस ईव्यूज वर्क फाइल, और ईव्यूज वर्क फाइल में हम कुछ वेरिएबल, अगर फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू लाइक सेलेक्ट एक्सपोर्ट, जीडीपी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड ट्रेड. हम इन चार वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं. राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड वेरिएबल्स, ओपन and open as a group. आपके चारों वेरिएबल लाइक फर्स्ट कॉलम इज ऑन एक्सपोर्ट्स इन बिलियन, जीडीपी इन बिलियन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड ट्रेड ओपननेस which is a combination of import and export as percentage of GDP. Again you have to click on the view पे जब क्लिक करेंगे तो we have already checked about the graph, about the group statistics, descriptive statistics. Then there is a covariance analysis. Variance and covariance are associated. If you click on the covariance analysis, you get this like format. और इसमें आपके पास वो कोवेरियंस दे सकता है, कोरिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं, टी स्टैटिस्टिक्स साथ वो आपको दे सकता है. लेकिन आप एक कंप्रीहेंसिव टेबल फाइंड कर सकते हैं. लेकिन इन द फर्स्ट स्टेप वी विल ओनली लाइक टू एस्टिमेट द कोरिलेशन. कोरिलेशन जो आपने डेफिनेशन की है कि इट्स वैल्यू लाई फ्रॉम -1 टू +1. और अगर सिर्फ कोरिलेशन पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक ऑन द ओके, तो हमारे पास ये कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाएगी. और कोरिलेशन मैट्रिक्स का आपको आइडिया है कि आपका जो मेन डायगोनल है वो एक सिमिलर नंबर होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट, जीडीपी, जीएफसीएफ एंड ट्रेड सेम पैटर्न पे आपके वर्टिकली भी एक्सपोर्ट, जीडीपी, जीएफसीएफ एंड ट्रेड आ जाएगा. This one is basically correlation of export with export. एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट के साथ स्ट्रांग और लीनियर एसोसिएशन होती है. 0.96 this is between export and GDP. Means GDP and exports are highly associated. There is strong association, there is strong link. But as far as export and capital formation is concerned, there is negative association. There is weak association and negative association. कि एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव एसोसिएशन है, एंड ट्रेड ओपननेस एंड एक्सपोर्ट्स भी नेगेटिव एसोसिएशन शो करती है. इन द सेम लाइन आप जीडीपी को जीडीपी के साथ करते हैं तो 1 आ जाएगा. जीडीपी को इन्वेस्टमेंट के साथ करते हैं देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन. जीडीपी को ट्रेड के साथ करते हैं देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन. कैपिटल फॉर्मेशन को एक्सपोर्ट के साथ करें देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन. कैपिटल फॉर्मेशन एंड जीडीपी के दरमियान नेगेटिव है. कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन के दरमियान 1 होगा, क्योंकि सेम वेरिएबल की जो कोरिलेशन है वो 1 ही होगी. और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव एसोसिएशन है. इस तरह ट्रेड को सब वेरिएबल के साथ रिग्रेस करके ये आपको एक कंप्रीहेंसिव टेबल दे देगा, जिसमें आप हर वेरिएबल का दूसरे के साथ एसोसिएशन चेक करेंगे. और इवन इनफॉर्मली हम यहाँ पे मल्टीकोलिनियरिटी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या
आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो स्ट्रांगली एसोसिएट तो नहीं कर रहे। अगर एसोसिएट कर रहे हैं तो आप उनको मर्ज करके एक नया वेरिएबल डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि आपका इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस में वो हेल्प भी मिले और आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो एफिशिएंट भी हों और रिलायबल भी हो जाए।